हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपके लिए पीजीटी ज्योग्राफी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा हो गया इसलिए कम ही प्रश्न बना पाया हूँ और आर्थिक भूगोल पर आधारित ये प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। पहला देखते हैं, संसाधनों से संबंधित फैंटम पुंज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो संसाधनों से संबंधित फैंटम पुंज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन आपके समक्ष है। आंसर क्या होगा? बी, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने फैंटम पुंज की संकल्पना प्रस्तुत करी थी। जिम्मरमैन ने ही कहा था संसाधन होते नहीं बन जाते हैं, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम। ठीक है, तो बी सही है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए इसको। निम्नलिखित में से कौन क्षयशील संसाधन नहीं है? क्षयशील संसाधन नहीं है, कोर्ट द्वारा सही उत्तर चुने। क्षयशील का मतलब है कौन खत्म होने वाले संसाधन नहीं हैं। ठीक है, क्षयशील संसाधन नहीं है, ये आपको देखना है। तो वन क्षयशील है, वन्य जीव भी क्षयशील है, तो खत्म हो सकते हैं। जल और प्रकाश ये क्षयशील संसाधन नहीं हैं। जल कभी खत्म नहीं होगा, वो अलग बात है, वो मतलब बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है। स्वच्छ जल है और खारे पानी में बदल जाएगा समुद्र में जा करके, लेकिन वो ख़त्म कभी नहीं होगा और प्रकाश भी नहीं खत्म होगा। इसलिए क्षयशील संसाधन जल और प्रकाश है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4। तीसरा प्रश्न, मिट्टी के संबंध में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कौन सही है कौन गलत है। पहला, ह्यूमस पूर्णतया वियोजित जैविक पदार्थ है। मिट्टी में ह्यूमस होता है, तो ह्यूमस क्या है? पूर्णतया वियोजित जैविक पदार्थ। बिल्कुल सही है। बहते हुए जल के द्वारा घुले हुए पदार्थों को हटाना निच्छालन कहलाता है। बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 1, 2 दोनों सही है। निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार की मिट्टी बनती है? आप अगर पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी, तो इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। निच्छालन के द्वारा कौन सी मिट्टी बनती है? फिलहाल यहाँ पर सी आंसर है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है विश्व के, दूसरी तरफ देश है। कौन सही मिला हुआ नहीं, ये आपको पकड़ना है। मेसाबी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही। मेनास गेरास लौह अयस्क क्षेत्र है ब्राज़ील में, बिल्कुल सही। किरूना क्षेत्र जर्मनी में, बिल्कुल गलत। लॉरेन क्षेत्र फ्रांस में है, बिल्कुल सही। तो गलत कौन सा है? सी, यही हमारा आंसर है। किरूना लौह अयस्क क्षेत्र स्वीडन में है। कहाँ पे? स्वीडन, याद कर लीजिएगा इसको। किरूना तेल क्षेत्र, वो लौह क्षेत्र स्वीडन में है। ओके। पांचवा प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाले देशों का सही क्रम क्या होगा? सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाले देशों का सही क्रम, सबसे अधिक से कम की ओर। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है और देख लीजिएगा। एकदम करंट डाटा के अनुसार मैं इसको निकाल के लाया हूँ। आंसर है सी। सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका, फिर गैबोन, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन। ये उत्पादन का सही क्रम है, विश्व में मैग्नीज उत्पादन का सही क्रम सी वाला। ओके। छठा प्रश्न देखते हैं, विश्व में तांबा उत्पादन के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? अब आपको तांबा उत्पादन के संबंध में सही मिलान कौन सा नहीं है ये देखना है। चुक्ची कमाटा चिली में, ये तो बहुत बार पढ़ा है मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में, तो ये तो बिल्कुल सही है। सडबरी क्षेत्र कनाडा में है, याद रख कर लीजिए। एरिजोना मैक्सिको में नहीं है। सेरो डी पास्को पेरू में है, बिल्कुल सही। सी गलत था, यही हमारा आंसर है। एरिजोना जो तांबा क्षेत्र है, एरिजोना में तांबा पाया जाता है, वो कहाँ पे है? यूएसए में है। एरिजोना एक तरीके से प्रांत ही है यूएसए का, तो सी गलत था, यही हमारा आंसर है। सातवां प्रश्न, विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में वाइपा क्षेत्र प्रसिद्ध है। बिल्कुल प्रसिद्ध है। यह किस देश में है? तो विश्व में वाइपा क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन तो बहुत प्रसिद्ध है। यह कहाँ पर है? मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब आप समझ गए कहाँ की बात करें, तो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, वाइपा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में उसका नाम है अच्छा खासा। आठवां प्रश्न, विश्व में टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध किंता घाटी पीछे में कई बार आया है। किंता घाटी किस देश में है? विश्व में टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध किंता घाटी किस देश में? ऑप्शन आपके समक्ष हैं। एशिया का ही देश है वो, मलेशिया। बी, किंता घाटी मलेशिया में है। 9वां प्रश्न, चांदी की खान चिहुआ हुआ किस देश में? ये तो आपको पता होगा, कई लोगों को, जिनको नहीं पता याद कर ले, बहुत अच्छा है, सिंपल है। चिहुआ हुआ किस देश में चांदी की खान है? मैक्सिको में। मैक्सिको चांदी उत्पादन में अग्रणी देश है। बी हमारा आंसर है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है?
2 कथन दिए गए हैं, आपको इस पे देखना है। करागांडा कजाकिस्तान का एक लौह उत्पादक क्षेत्र है, बिल्कुल सही, याद कर लीजिए। करागांडा करागांडा कजाकिस्तान का एक लौह उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा, रूर प्रदेश जर्मनी का एक विश्व प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। आंसर है सी, 1 2 दोनों। तो 10वें का आंसर हमारा हो गया सी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सऊदी अरब का तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है? 3 सऊदी अरब के तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, 1 सऊदी अरब का नहीं है। दाहरान सऊदी अरब का है, दम्मम सऊदी अरब का है, धावर सऊदी अरब का है, किरकुक नहीं है। ये हमारा आंसर है। किरकुक तेल उत्पादक क्षेत्र इराक का है, याद कर लीजिए। किरकुक इराक का तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो मोसूल के निकट पड़ता है। मोसूल आपने खूब सुना होगा, जहाँ पर ISIS वाले हमला किए थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर डी है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तेल उत्पादक क्षेत्र और देश। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए, इस तरीके का प्रश्न जरूर मिलेगा। मस्जिद सुलेमान ईरान में है, बिल्कुल सही। जुबैर तेल उत्पादक क्षेत्र इराक का है, बिल्कुल सही। बुरधान कुवैत का है, बिल्कुल सही। मारा काइबो बेसिन अमेरिका का नहीं है, यही हमारा आंसर है। मारा काइबो जो बेसिन है वेनेजुएला का है, वेनेजुएला। ठीक, वेनेजुएला का मारा काइबो बेसिन तेल उत्पादक क्षेत्र है वेनेजुएला का। पूरे विश्व में सबसे अधिक तेल का जो भंडार मिला है वो वेनेजुएला में ही है। उत्पादन भले ही कोई कर रहा हो, लेकिन भंडार वेनेजुएला में है। फिलहाल यहाँ पर डी आंसर है। 13वां प्रश्न, एकरमैन ने विश्व को कितने जनसंख्या प्रदेशों में वर्गीकृत किया था? एकरमैन, आप इनके बारे में जान रहे हो, जनसंख्या भूगोल में आपने पढ़ा होगा, आर्थिक भूगोल में भी आता है ये। जनसंख्या प्रदेशों को वर्गीकृत इन्होंने किया है 5 भागों में। कितने भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया है? 5 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया है। इसको आप याद रखें और समझ लें। ठीक है, तो वो 5 प्रकार प्रदेशों में वर्गीकृत किया। वो प्रदेश 5 कौन से मैं बता दे रहा हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश, यूरोपीय सदृश, ब्राज़ील सदृश जनसंख्या प्रदेश, आर्कटिक मरुस्थल सदृश जनसंख्या प्रदेश, ये बांटा है इन्होंने। इसके बाद आर्कटिक मरुस्थल मिस्र सदृश, तो 5 है ये। ठीक है, 14वां देखिए, वान थ्यूनन ने अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वान थ्यूनन ने अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1826 में। उनकी पुस्तक का नाम था द आइसोलेटेड स्टेट पुस्तक थी। उन्होंने 1826 में अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 15वां, भूमध्य सागरीय प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? जो भूमध्य सागर है उसके किनारे वाला जो एरिया है, जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, वो उस क्षेत्र के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? ऑप्शन आपके समक्ष क्या होगा? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, अन्य और फलों को उगाना। आप जानते हो कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में सबसे ज़्यादा अन्न और फलों का उत्पादन होता है। अंगूर की खेती बहुत होती है, जैतून की खेती बहुत होती है, खट्टे रसदार फलों की खेती होती है। डी हमारा आंसर है। ओके, 16वां, औद्योगिक, देखिए, औद्योगिक दृश्य भूमि के में स्थानिक प्रक्रिया के इष्टतम करण है यहाँ पे कि अल्फ्रेड किसकी खोज की दिशा में है? तो जो अल्फ्रेड का जो सिद्धांत था उसमें अल्फ्रेड किसकी खोज के दिशा में थे? अंतिम परिवहन लागत अवस्थित, बी हमारा आंसर है। अंतिम परिवहन लागत स्थिति अवस्थित। ठीक है, बी आंसर है। 17वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भैया, इसको याद कर लीजिए आप। किसने ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? देख लीजिए नाम, ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? अच्छे से याद कर लीजिए, सी आंसर है। मिश्रा राव सुंदरम, ये इनकी है, मिश्रा राव सुंदरम की ये बुक है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ राज्य है। मूंगफली गुजरात में होती है, हाँ होती है। जौ यूपी में होता है, बिल्कुल होता है। जूट पश्चिम बंगाल में बिल्कुल होता है। सेब कर्नाटक में नहीं होता है, आंसर है डी, बिल्कुल सही, सिंपल सा है। सेब कर्नाटक में नहीं, डी हमारा आंसर है। ओके, अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर देखिए, बहुत अच्छा है।
निम्नलिखित में से किसको द्वितीय क्रियाकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आर्थिक क्रियाकलाप जो हमारे होते हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, फिर उसको चतुर्थक पंचम में भी बांटा गया है, लेकिन प्रमुख प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर द्वितीय क्रियाकलाप के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया? किसान तो प्रथम में आता है, कोयला खनिक माइन से जो खान से कोयला निकालेगा वो भी प्रथम में आएगा। बढ़ई आंसर है, ठीक है, बढ़ई, क्योंकि बढ़ई क्या कर रहा है? कुछ निर्माण कर रहा है, लकड़ी से कुछ इमारती सामान बना रहा है, तो बढ़ई आएगा उसमें विनिर्माण वाले में, सेकंड में, द्वितीय क्रियाकलाप में। स्कूल शिक्षक तृतीय में आएगा, सर्विस वाले में आएगा। तो यहाँ पे आंसर है सी। ओके, अगला देखिए, और ये अंतिम प्रश्न है, 20 प्रश्न ही यहाँ पे मैं बना पाया था अभी। कागज उद्योग की अवस्थिति किन कारकों द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है? यहाँ पे अत्यधिक जुड़ा हुआ है, प्रभावित तो जो चारों ऑप्शन है चारों से होती है, लेकिन अत्यधिक किससे प्रभावित होगी? तब ये प्रश्न में आंसर आप क्या लेंगे? ए लेंगे। कच्चे माल की उपलब्धता और समीपता, कच्चे माल की उपलब्धता और समीपता अत्यधिक में ये लेंगे, बाकी तो सबसे ही प्रभावित होता है हल्का हल्का। ए हमारा आंसर है, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।